अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। क्या हाल है? ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे। उसके फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक लेक्चर में हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे और दूसरे लेक्चर में हमने उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 यानी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। आज लास्ट 3 क्वेश्चन के साथ एक मरतबा फिर हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाली एक्सरसाइज आपकी क्यों इंपॉर्टेंट है। मे और मे नॉट बी शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पिक हो जाए। ठीक है, इसको लाइट नहीं लेना, वर्ड्स प्रॉब्लम को लाइट नहीं लेना। आमतौर पर जो आपके जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो कहते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम वाले में से नहीं आता। ठीक है, तो आपका ये एक मरतबा इसका पेपर हुआ है। ठीक है, बोर्ड का सेकंड टाइम होने जा रहा है, तो कोई पता नहीं है कि वो पेपर सेटर क्या करे। ठीक है, अभी उसका किसी ने माइंड सेट नहीं चेक किया कि उसका माइंड कहाँ पे सेट है पेपर सेटर का। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। Mirha bought a toy Mirha bought a toy for rupees 1500 and sold for rupees 1520. What was her profit percentage? What was her profit परसेंटेज? छोटा सा क्वेश्चन है जी, हम यूज करते हैं डेली लाइफ से। ये प्रॉब्लम है हमारा। कहता है मेरा ने एक टॉय खरीदा है, उसकी कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर यानी कितने का उसने खरीदा है 1500 का यानी 1500 का। एंड सोल्ड और उसको उसने सेल किया 1520 यानी 1520 रुपए का। व्हाट वाज द प्रॉफिट? उसने प्रॉफिट नहीं पूछा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आपको प्रॉफिट से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज। देखें सॉल्यूशन। कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय is equal to rupees 1500 1500. सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस नहीं लिखना जी, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल टू रुपीज 1520। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना है कि अगर आप यहां पे ये रुपीज लिखना भूल जाओ तो फिर अगर आगे लिखना है तो आगे आर एस नहीं डालना, फिर RUPEES पूरा रुपीज डाल। ठीक है, अगर आप 1500 ये रुपीज यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे आपने 1500 लिख दिया तो आगे आप RS डाल देते हो, वो भी मिस्टेक नहीं मानी जाती। लेकिन स्टार्ट में जो RS और ये जो RS होता है, ये किसी भी जो अमाउंट होती है उसके स्टार्ट में लिखा जाता है। अगर आपने बाद में लिखना है तो वो ये कहा जाता है कि वो पूरा रुपीज लिखते हैं। ठीक है जी, RUPEES लिखेंगे। फाइंड क्या करना है जी हमने? प्रॉफिट
परसेंटेज, परसेंटेज को ऐसे भी जाहिर करते हैं ना। आप इसकी जगह पे ये पूरा वर्ड लिखना चाहें तब भी ठीक है, ठीक है। पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज पे जाएंगे। वी नो दैट हम क्यों लिखते हैं कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले? वी नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा बेटा, कोई क्वेश्चन और भी वो दे सकता था जिसमें वो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो जब लॉस होगा यहां पे लॉस आ जाएगा, फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाती है, यानी कि जिस प्राइस पे हमने चीज खरीदी है, ठीक है, सेल फिर हम कम पैसों पे कर रहे होते हैं, तो फिर ये पहले आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपकी बाद में आ जाएगी। इसको एसपी भी कहते हैं और इसको सीपी भी कहते हैं, शॉर्ट करके लिखने को। यहां पर एक ही क्वेश्चन था इसलिए मैंने फुल फ्लैज लिख दिया इसको। कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है? 1500, 1520। सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास? 1520। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी? 1500। माइनस करें कितना आ जाएगा? ₹20। प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? ₹20। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। उसने कहा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला लिखें प्रॉफिट परसेंटेज का। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये मल्टीप्लाई 100 कहां से आया? परसेंटेज। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1500। ये मल्टीप्लाई बाय 100 कहां से आया? परसेंटेज का। कॉस्ट प्राइस 1500, प्रॉफिट 20। ये 2 जीरोस इससे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बच गया? 20/15। 20/15 4 के टेबल पे कट करेंगे, क्या आ जाएगा? 4/3%। 4.3% आपके पास क्या आ गया जी? प्रॉफिट आ गया। अगर आप इसको डेसिमल में लेके जाते हो तो 4/3 करके देख लो, ये आई थिंक आ जाएगा 1.33% आ जाएगा। 1.33% आ जाएगा। अब आपका इस साइड पे परसेंट लग चुका है, इधर वैसे होना नहीं चाहिए एक्चुअल, क्योंकि इधर से पढ़ा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट 4/3, ठीक है। ये वाला वैसे इधर होता नहीं है, ये मिस्टेक होती है, ठीक है। इसको इस साइड पे लगाते नहीं है, लेकिन आमतौर पे लगाया जाता है, ठीक है। जब आपका परसेंटेज इधर आ गया, यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंट चल रहा है ना, ये प्रॉफिट परसेंट आपके पास कितना है? प्रॉफिट परसेंट। ये परसेंटेज इधर आ गया, इधर से खत्म कर दें तो फिर इधर लग जाएगा। अगर इधर लगाना है तो फिर आपका यहां पर ये परसेंट नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आसान से क्वेश्चन है, प्लस माइनस ही करना है इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज द एनुअल इनकम ऑफ तैयब is
रुपीज 9,60,000 9,60,000 while the exempted amount is exempted amount is rupees 1,30,000 1,30,000. How much tax would he have? How much tax would he have to pay at the rate of 0.7%? लो जी, तैयब की इनकम आ गई है, तैयब के पास पैसे आ गए हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उससे टैक्स लेना है। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उससे 9,60,000 रुपया उसने तैयब बेचारे ने एक साल में क्या किया है, उसने अर्न किया है, कमाया है। अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स डाल दिया है इस रेट के साथ, और गवर्नमेंट ने कहा है कि 1,30,000 छोड़ के इसमें से, ठीक है, बाकी के ऊपर आपने हमें टैक्स देना। अब गवर्नमेंट को देना है, देना तो पड़ेगा टैक्स। देखे सोल्यूशन क्या है जी? ना तैयब पैसे कमाता, ना उसको टैक्स पड़ता, ऐसे ही है जी। टोटल इनकम कितनी है जी तैयब के पास? टोटल इनकम रुपीज 9,60,000। ये जो कॉमर्स डाले हैं ना, इनकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये नहीं डाले थे, इनके नाम कोई मार्क्स नहीं होते। अब आगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट, वो गवर्नमेंट ने उसको कितनी बताई है? 1,30,000, 1,30,000 रुपीज। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है छूट। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब क्या होता है? छूट का, इतनी छोड़कर बाकी पे आप टैक्स देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो होगा टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल। फिर टैक्सेबल अमाउंट जो है हमारे पास वो क्या होगी? टैक्सेबल अमाउंट, टोटल अमाउंट या टोटल इनकम। ठीक है, वो आपके पास कितनी है? 9,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड, जो गवर्नमेंट छोड़ दिया कि ये निकाल कर बाकी पे टैक्स दे। एग्जेम्प्टेड वो कितनी है? 1,30,000। निकालें जी, कितना आ जाएगा आपके पास रुपीस? ये मेरा ख्याल है आपके पास आ जाएगा 8,30,000। 8,30,000 जो बाकी बचेगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट को छोड़ना, इसके ऊपर तैयब को टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है, जो उसने टैक्स पे करना है वो अमाउंट कितनी है? एट द रेट ऑफ 0.75 अमाउंट ऑफ टैक्स, या फिर सिंपल आप लिख लें टैक्स एट द रेट 0.7% इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है जी?
8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। सिंपल करें जिसको, 8,30,000 मल्टीप्लाई 75, 0.75 परसेंटेज आपको पता है, खत्म करें तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ये वाले 2 जीरो जो आपके इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप देखें, 8300 मल्टीप्लाई, मैंने इसको लिखा 75, इसके डेसिमल, ठीक है जी, इसके डेसिमल की जगह पे क्या आ गया, 1, बाकी 2 डिजिट्स की जगह पे 0 आ जाएगा, ये 0 आपका फिर खत्म हो जाएगा। अब ये 2 जीरो जो आपके इससे कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 83 मल्टीप्लाई 75। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, 83 मल्टीप्लाई 75, ये आ जाएगा 6,225, 6,200 रुपीज, 6,225। ठीक है, ये किसकी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स उसके पास कितनी आ गई, रुपीज 6,225। ये मैंने इस तरह ये परसेंटेज का साइन खत्म करे तो नीचे 100 आ गया। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर 8300 को, ये 2 जीरो तो इससे कट गए हैं ना, इसको 0.75 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तब भी आपके पास ये आंसर आ जाना है। ये आप डेसिमल वगैरह खत्म करें, ये वाला स्टेप ना भी करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आसान क्वेश्चन थे जी, सिर्फ थोड़ा सा आउट ऑफ वे है, पुरानी छोटी क्लासेस में हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नो, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड ऑफ मार्कअप। Find the compound markup on rupees 3,75,000, 3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compounded annually. Compounded solution. कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीस, जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है जिसके ऊपर हमने सब चीजें फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। ओनली प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बिजनेस मैथ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
इज इक्वल टू रुपीज 3,75,000 टाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। प्रिंसिपल अमाउंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी? पी से। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू रुपीज 3,75,000 टाइम को टी से, ये आपके पास क्या है? 1 ईयर। रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर के साथ, और ये आपके पास क्या है? 14%। इसका यूनिट जो है वो परसेंटेज है। द कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है। कंपाउंड मार्कअप या फिर मार्कअप, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इसका फार्मूला है, वी नो दैट I is equal to P R T. P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T टाइम। तीनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। I फॉर कंपाउंड मार्कअप या प्रॉफिट। वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है? 3,75,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? 14%। T कितना है? 1। 3,75,000 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1। परसेंटेज को खत्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100। इस क्वेश्चन में भी हमने बात की थी। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये आपके 2 जीरोस जो हैं, इन 2 जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बच जाएगा 3,750 मल्टीप्लाई 14। इनको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से करते हैं। थ्री 750 मल्टीप्लाई 14, ये आपके पास आ जाएगा 52500 रुपीज 52500 ठीक है। तो मार्कअप आपके पास कितना आ गया? कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? रुपीज 52,500 इसमें मार्कअप। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज 1.3 के जो लास्ट 3 क्वेश्चन थे वो हमारे एंड हो गए। इस एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स क्लास न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.3 को हमने 3 दिनों में, यानी 3 लेक्चर्स में, 3 क्लासेस में कन्वर्ट करते हुए इसके 3 क्वेश्चन किए। ठीक है। इस आज के लेक्चर में जो इसके तीनों क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा इजी थे। ठीक है। आम डेली लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड थे। ठीक है। ये जो एनुअल इनकम हो गई, वो कंपाउंड मार्कअप हो गया। ठीक है। तो ये जो चीजें होंगी, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये किससे? बिजनेस मैथ से रिलेटेड थे। ठीक है। लेकिन हमारा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ साइंस है, ये कॉमर्स में भी यूज होता है और सारा हर जगह पे। तो इसी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया था। उसमें 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 4, 5, 6 किया। फिर और आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 और 9 किया। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। ठीक है, नए लेक्चर के साथ। और वो क्या होगी? हमारी एक्सरसाइज रिव्यू, यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि बहुत अच्छी है। उसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अब इनमें कोई चीज नई नहीं आएगी, सारी पुरानी चीजें होंगी। ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 में हम जो क्वेश्चंस करके आए हैं
उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज रिव्यू में भी होंगे। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।